जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ भक्ति नहीं है। विश्वास अगर है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी आप जाते हो तो आपका भला होगा। किसी भी सत्संग में जाते हो, अगर आपको विश्वास है तो वास्तव में आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। लेकिन मनोकामना भी कैसी होनी चाहिए? अपने भले के लिए, दूसरों के भले के लिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, कहते भैया एक बहन ने बोला कि मैं तो बहुत दिन से सत्संग जा रही हूँ, मेरी तो हर मनोकामना पूरी होती है। अगर तुम भी चलोगी तो तुम्हारी भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बगल पड़ोसन से कहती है, तो कहीं पूरी हो जाएगी? बोली हाँ पूरी हो जाएगी। बोली तब तो हम भी चलेंगे आपके साथ सत्संग। फिर वह भी सत्संग चली गई। सत्संग गई, कुछ दिन बीता, लगातार जाती रही। तो बहन से बोलती है कि मेरी तो मनोकामना नहीं पूरी हुई, आपने तो बोला था कि जो सत्संग करेगा उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो बोली कि क्या मांगा है आपने? बोली कि मेरे जो पड़ोसी है ना, उससे मेरी अक्सर लड़ाई होती है और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि इसकी मृत्यु हो जाए या कोई रोग लग जाए, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। बोली कि अभी तक पूरा नहीं हुआ तो इसलिए मैं इतने दिन से मांग रही हूँ, जब पूरा नहीं हुआ तो मेरी तो मनोकामना नहीं पूरी हो रही है। जो बहन थी, सत्संगी थी, जो बहुत दिनों से सत्संग कर रही थी, उसने बोला कि बहन ऐसी अगर मांगोगी तो सत्संग कभी नहीं पूरा हो सकता। मांगना है तो दूसरों के भले के लिए मांगो, स्वयं तुम्हारा भला होगा। अगर दूसरे के भले की कामना करते हो तो स्वयं आपका भला होगा। अगर आप ये सोचो कि हमारे पड़ोसी का बुरा हो जाए या जिससे आपकी जलन है उसका बुरा हो जाए या किसी और के लिए बुरा चाहते हो, तो भगवान जो चाहेंगे, जो अच्छा समझेंगे वही करेंगे। आपके मांगने से कभी नहीं होगा। इसलिए हम भी यह देखें कि हम मांग कैसी कर रहे हैं प्रभु से। मांग ही कभी कभी हम गलत कर लेते हैं, जिसके वजह से हमारी मांग पूरी नहीं होती। लोग सोचते हैं कि हम तो मंदिर जाते, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं और सत्संग जाते हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं होती है। तो आइए आप समझिए कि मांग आपको करना क्या है। मांग यही करना है कि किसी को कभी गिराने के बारे में ना सोचे। कोई उठ सके तो उसे उठा दे। गिरते को उठाना भक्ति है। किसी को रोते को हंसाना भी भक्ति कहलाती है। कोई चिंता में डूबा है, उसे प्रभु के चिंतन में लगा देना, उसे खुशी दे देना, वह भी एक भक्ति है। और किसी के घर में कला कलेश हो गया तो आप प्रेम से उस घर में जाएं तो वहाँ मिलवर्तन की भावना हो जाए, वह भी एक भक्ति है। तो वास्तव में इससे हम कहते हैं कि आप सत्संगी हो, इससे हम कहते हैं कि आप एक भक्त हो, इससे कहा जाता है कि आप एक संत हो। संत का काम यह नहीं है, एक संत भक्त का काम ऐसा नहीं होता वह जहाँ जाए झगड़ा लगवा दे, जहाँ जाए किसी को गिराने की बात करे, जहाँ जाए किसी के लिए बुरा सोचे, ऐसा नहीं होता। हम बुराई भलाई से ऊपर उठ के एक सुंदर जिंदगी जिए। एक सुंदर अगर जीवन जीते हैं तभी हमारा विचार सुंदर होगा। विचार सुंदर होगा तो हमारा मन भी सुंदर होगा। अगर मन सुंदर होगा, विचार सुंदर होगा तो आप अपने आप, कहते हैं ना कि तन अपने आप सुंदर हो जाता है। इसलिए अपने दिल दिमाग को सही रखने के लिए क्या करना है कि हमें अच्छाइयों को ग्रहण करना है, बुराइयों को त्यागना है। बुराइयों का त्याग कैसे हो सकता है? वह सत्संग से ही हो सकता है। और सत्संग में आके आप अच्छा ही मांगे, सबका भले की कामना करें, पूरी दुनिया की भले की कामना करें। तो हम सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं समस्त जगत के कल्याण के लिए कि जो किसी को किसी भी प्रकार की दुख हो, परेशानी हो, वह दूर हो। यही प्रभु परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि जिसे जो चाहिए उसे वह मिले। और आपके दर पे तो कोई कमी नहीं है प्रभु। जो भी हो उन्हें सद्मार्ग दें और वह आपके सद्मार्ग पे चल के अपना जीवन स्वयं अच्छा कर सकते हैं। तो आप प्रभु के राह पे चलोगे तो वास्तव में आपका जीवन सुंदर बनता चला जाएगा। तो सुंदर जीवन बनाने के लिए क्या करना है? अगर आप एक सत्संगी हो तो दूसरे को सत्संग से जोड़ते जाना है, धर्म की शिक्षा देना है, धर्म से जोड़ते जाना है,
ताकि जैसा आपको सुकून मिल रहा दूसरे को मिल सके, जो सुख आपको प्राप्त हो रहा वह दूसरे को मिल सके। कहते हैं ना, जो सुख प्रभु के धाम में है, प्रभु के चरणों में है, वह सुख इस संसार में नहीं है। यह संसार तो दुखों का घर कहा गया है, इस संसार को दुखों का घर कहा गया और हम यहाँ सुख की तलाश करते हैं। सुख तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के चरणों में है, प्रभु की भक्ति में है। जहाँ सुख है हम वहाँ जाना नहीं चाहते, हम उसे करना नहीं चाहते। और जो दुख देने वाली चीज़ है, भौतिक सुख साधन को हम सुख मान बैठे हैं, वह तो हमारे एक यूज करने की चीज़ है कि हमें एक सुख पहुंचा सकती है, लेकिन परमानेंट सुख नहीं दे सकती है, आनंद नहीं दे सकती। आनंद तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के चरणों में है। तो आइए, आप सत्संगी हो, नॉन सत्संगी हो, सभी के लिए यही प्रार्थना है कि सदैव अपना भी भला मांगे और अपने साथ दूसरों का भी भला मांगे। स्वयं सत्संग करें, दूसरों को भी सत्संग से जोड़ते जाएं। यही याचना, यही प्रार्थना है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।